हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ लप्पू लप्पी, भमितवा, किट्टू और इनकी जो गोवा वाली ट्रिप है उसके बारे में। तो लप्पू ने खुद ही अपने एक व्लॉग में रिवील कर दिया था कि वो गोवा जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोवा के एयरपोर्ट पर जाकर कुछ कुछ वो ले लेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था और उनसे गलती से वो लाइन निकल गई थी और थोड़ी देर बाद उन्होंने करेक्ट करके एक लाइन बोली थी जहाँ गोवा का नाम नहीं लिया था। शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि वो गोवा वाली लाइन ना ट्रिम कर देंगे, बट उन्होंने ट्रिम नहीं की और उनसे एज इट इज़ अपलोड हो गया वो वीडियो और वहीं पर ये क्लियर हो गया था कि ये लोग गोवा जा रहे हैं। उसके बाद तो फिर आगे के ब्लॉग्स आए हैं जहाँ पर इन्होंने फिर मेंशन नहीं किया। तो जो फ्लाइट हुई है, फ्लाइट से पहले हम लोग यहाँ चलते हैं पहले तो इनके घर पर। तो घर पर क्या हुआ था कि जो लप्पी है वो आराम से तैयार हुई है काफ़ी लेट तक। जब तक लप्पी तैयार हो रही थी तब तक लप्पू ने इनके पूरे घर की छानाबीनी कर दी थी। स्टूल पर चढ़ के वो पास्ता निकाल लेना, कहीं कुछ करना, पीछे पड़ जाना, पास्ता कहाँ है, पास्ता कहाँ है, बोलना कि बना दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करके मतलब लप्पू ने पूरा घर उठा लिया था जब तक कि उसने प्रमोशन नहीं कर लिया। अब जिस हिसाब से ये पगलाता है ना प्रमोशन को लेकर या कुछ चीज़ों को लेकर, मुझे बात समझ में नहीं आती यार बिल्कुल भी। मतलब कि इतनी कमी पड़ी हुई है, इतनी मतलब दिक्कत है घर में कि मतलब पगलाए जा रहे हो एक पास्ता का प्रमोशन करने के लिए। मतलब क्या ही था वो, मतलब मुझे बहुत ही मतलब वो क्रीपी क्रीपी लगता है इसका ये हरकतें जो ये करता है ना किसी के भी घर जाकर, वो चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी। और वहाँ जो डिट्टो है वो बेचारी परेशान हुई पड़ी थी। वो चाय बनाकर भी दे रही है, नाश्ते का इंतजाम कर रही है, सब कुछ कर रही है और पीछे से बोलता क्या है, बढ़िया रोटी खाकर जाते तो मज़ा आ जाता। तो डिट्टो ने वहाँ कोई इसको रिप्लाई नहीं दिया। डिट्टो ने इसको केवल देखा और देखकर मतलब एक लुक दिया और फिर वो अपना बर्तन जो धो रही थी वो धोने में लग गई। अब डिट्टो ने सुबह से ही वो कपड़े पहन रखे थे जो जिन कपड़ों में उसको गोवा जाना था। शायद प्रमोशनल वो कपड़े थे क्योंकि एक जगह वो प्रमोशन भी कर रही है जहां लप्पी ने उसको कट कर दिया है। तो भाई लप्पू ने तो अपना पूरा प्रमोशन मार लिया, उसके घर से पास्ता निकाल कर प्रमोट करके और सब कुछ दिखा दिया है ना। अपना उसने पूरा लिंक पीपी जो उसे करना करना था, जो अफिलिएट लिंक लगाना था वो लगा लिया। लेकिन जब डिट्टो की बारी आती है, बेचारी सुबह से लगी थी सबकी खातिरदारी करने में क्योंकि उसके घर गेस्ट आए हुए थे तो सबका देख रेख और वो सब कर रही थी, तो बेचारी नहीं कर पाई थी। और जब वो जाकर अंत में फ्री होकर अपनी चीज़ का प्रमोशन कर रही है तो वहाँ लप्पी पहुँच जाती हैं और उसको कट डाउन कर देती हैं। वो बेचारी बता रही थी कि अगर आपको ये जैकेट लेनी है तो कहाँ जाना है, उतने में ही उसने कट कर दिया लप्पी ने। तो ये भाई अपना तो अपना बढ़ा लेते हैं फॉलोवर्स और जो भी है व्यूज़ व्यूज़ सब करवा लेते हैं और दूसरे के बिजनेस का नुकसान करा देते हैं। ये लोग ऐसे हैं। अब आप देखो यहाँ पर अगर वाकई में ये किसी ऐप्स के थ्रू इन्होंने बाय किए हैं कपड़े, तो आप डिट्टो रानी के कपड़े देखिएगा और आप लप्पी के देखिएगा। आज वाले शायद डिट्टो रानी के ऑफलाइन मार्केट से भी हो सकते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि वो कट ही हो गई, वो बता रही थी कि कहाँ से लेना है। लेकिन अगर आप वैसे भी देखोगे तो डिट्टो रानी जो कपड़े पहनती हैं और जो लप्पी जो कपड़े पहनती है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। लप्पी का ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ऐसा होता है ना अफिलिएट में, ये जो आप खींचो के या किसी के भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो ना, होता क्या है ना कि आप इधर पर अपने मन से कपड़े चूज करते हो कि आपको ये वाले कपड़े मंगाने हैं, ये आपके ऑडियंस को पसंद आएंगे, ये देखने में अच्छे हैं, वैसे हैं, तो ये सोच कर आप खुद मंगाते हो वो कपड़े। और ये क्या है कि शायद लप्पी को उतने कपड़े पसंद नहीं आते या फिर वो प्राइस टैग देखकर मंगा लेती है कि मेरी जो ऑडियंस है वो इससे ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं खरीदेगी। आई डोंट नो वो क्या सोचकर मंगाती है, बट कम कम प्राइजेस में भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस अवेलेबल होती हैं तो वो मंगा सकते हो आप। अब जैसे कि मैंने भी बीच में प्रमोशन किया था तो मुझे नहीं पसंद आते, जितने मुझे पसंद आए वो भी मैंने मंगाए, तो उसमें से भी मुझे कुछ कपड़े पसंद बिल्कुल भी नहीं आते थे तो मैं उनको प्रमोट ही नहीं करती थी, क्योंकि जब मुझे ही नहीं पसंद आ रहे तो दूसरे को क्या आएंगे। और उसके बाद कुछ ऐसे आते थे जो ओके ओके आते थे, मतलब वो फोटोज़ में काफ़ी अच्छे लगते थे बट वो ओके ओके होते थे। तो ये चीज़ें रहती हैं क्योंकि उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा आपको लगाना पड़ता है और वो मतलब काफ़ी टाइम वेस्टिंग मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील हुआ है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आप अगर देखो तो लप्पी के कपड़े उतने खूबसूरत नहीं होते हैं जितने कि डिट्टो रानी के होते हैं, क्योंकि वो शायद थोड़े से महंगे भी मंगा लेती है और उसका मतलब जो पसंद है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। तो यही कारण है कि लप्पी, और जब आप इनको ड्रेस में देखोगे, कहीं किसी भी आउटफिट में देखोगे तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि लप्पी जो पहनती है अभी, जैसे कि आज लप्पी जो पहने हुए है बॉटम वेयर, उसका बहुत ही वाहियात मुझे लगा, और जो वो टॉप भी पहने हैं वो भी मतलब चीप क्वालिटी का ही लगा। जबकि जो लपुआ है वो खुद लेकर आया है, शायद वो गया हुआ था जूडियो से लप्पी के कपड़े लेकर आया है और लप्पी बड़ी खुश हो रही थी कि बड़े महंगे कपड़े हैं, मतलब उसको इतने ही महंगे लग रहे हैं। लप्पी, क्या तुमको मालूम नहीं है कि जो ब्रांड के कपड़े लप्पू पहनता है वो कितने के आते हैं? ज़रा वो पता करना, फिर तुमको पता चलेगा कि मेहनत कौन कर रहा है और मलाई कौन खा रहा है, तुम्हें काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। बट लप्पी को मुझे लगता है इन लोगों ने ऐसा बना कर रखा हुआ है ना, उसे कुछ नहीं, उसे ABCD कुछ नहीं पता है, उसको केवल वीडियो बनाने से मतलब है। मुझे नहीं लगता कि उसको ढंग से पता भी है कि कौन सी चीज़ कितने की आ रही है, कितना मतलब क्या हो रहा है। भाई लप्पी, तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे अकाउंट मतलब कितना मतलब अर्न करती हो तुम सोशल मीडिया से? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो भी ढंग
से पता होगा। तो क्या रहता है ना कि इसीलिए ये लोग पागल रहते हैं और इनके कपड़े नहीं बिकते या कुछ, तो ये लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। जैसे कि आजकल पास्ता बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं तो अमेजोन के एफिलिएट लिंक लगाएं और उससे अर्न करें। तो वो सारा मतलब ये हाथ पैर मारने में लगे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, इसलिए ये लोग डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे थे। ये लोग एकदम से जो अभी बीच में परेशान हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं कि भाई हम इतने कपड़े सेल कर रहे हैं, हमें वो आउटकम नहीं मिल रहा, हमारा बिलबोर्ड पर भी नहीं आ रहा और मतलब हमें गालियाँ पड़ रही हैं। सो अलग से व्यूज़ भी बिल्कुल डाउन हो रखे हैं वाईटी के। तो यही सब चीज़ें इन्हें खाए जा रही थी। तो अब ये जो एक आपने देखा होगा ना वीडियो, जब इन्होंने व्लॉग शेयर किया था डिट्टो और भमितवा ने, तो वहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे कि चलो कहीं चलते हैं, कहीं ट्रिप पर चलते हैं, लेकिन व्लॉग बनाकर नहीं डालेंगे। तो वो ट्रिप तो प्लान हो गई है, लेकिन जो इन्होंने ये सोचा था कि व्लॉग बनाकर नहीं डालेंगे वो इनसे नहीं हो सकता। व्लॉग बन रहे हैं और व्लॉग डल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनका बिहेवियर था। वहाँ डिट्टो रानी अपने घर में पूरा मतलब जिम्मेदारी निभा रही थी, सब कुछ कर रही थी, नाश्ता पानी चाय सब करवा रही थी। उसके बाद भी लप्पू को कंप्लेन थी कि पास्ता जो है डिट्टो ने बनाकर नहीं दिया, और दूसरी कंप्लेन ये थी कि रोटी नहीं बनाई है, रोटी खाकर चलते तो मज़ा आता। तो ये सब लप्पू वहाँ कर रहा था और लप्पी आराम से जो है केवल और केवल इनके बच्चे के साथ खेल रही थी या वीडियो में फीचर हो रही थी। इसी बीच क्या होता है ना कि थोड़ा सा मतलब डिट्टो चिड़ी सी रह रही थी। डिट्टो को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है और वो बहुत जल्दी चिढ़ जाती है, ये भी मैंने नोटिस किया है। तो वो अपने रूम में जाकर क्या कर रही थी, बाल उसके पूरे गीले हो चुके थे पसीने से, तो वो अपना मतलब एक तो वैसे ही वो धोकर आई थी उससे गीले थे और बाकी उसने काम जो किया उससे गीले हो गए थे। तो वो चिड़ी हो गई थी और वो अपने रूम में जाकर बैठ रही थी बार बार। तो लप्पू क्या कर रहा था, लप्पू बार बार उसके रूम में घुस जा रहा है। वहां पर कैमरामैन्स भी है, वो ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो आप थोड़ा सा उससे दूर रहो। लेकिन नहीं, लप्पू उसके पीछे पीछे चला जाता है और लप्पू फिर उस रूम में जाकर लप्पी को कैप्चर करके कहता है कि देखो बेचारी कितना काम कर रही है। लप्पी के लिए कहता है कि देखो बेचारी कितना काम कर रही है, जबकि लप्पी कुछ नहीं कर रही थी, केवल मोबाइल चला रही थी। एडिटिंग वगैरह सब जब आप लेकर चले हो किसी को तो वही करेगा ना। तो लप्पी केवल मोबाइल चला रही थी और बच्चे के साथ खेल रही थी। और फिर क्या कहता है कि ये देखो ये टीम वाले जो खड़े हैं ना, जो इनके काम करते हैं, देखो ये भी कितना काम कर रहे हैं और ये महारानी बैठी हैं, ये केवल इनका दिमाग फैशन में रहता है, केवल दिमाग इनका श्रृंगार और मतलब फैशन में रहता है, ऐसा बोलता है डिट्टो रानी को। तो डिट्टो रानी वहाँ बहुत चिढ़ जाती है और बोलती है कि हम खाना बनाए हैं, हम ये करे हैं। वो बताती है कि हमने ये किया है, चाय बनाई है, सब व्यवस्थाएं की हैं, सबको नाश्ता कराया है, सब कुछ तो हमने किया है, और तुम बोल रहे हो कि क्या कर रही हैं। मतलब इनका दिमाग उसमें जाता है और मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो लप्पू बोलता है कि गर्मी क्यों लग रही, कैसे लग रही। तो भाई गर्मी जो काम करता है ना उसको लगती है, जो किचन में खड़ा होता है ना उससे पूछो। उसने बर्तन भी साफ किए, उसने सब कुछ किया, उसने एक रिस्पॉन्सिबल जो कहते हैं ना कि वो होस्ट के हिसाब से उसने सब कुछ किया, क्योंकि आप उसके घर धमके हुए थे तो उसने सब कुछ किया। उसके बाद आप उसको ही सुना रहे हो कि ये कुछ नहीं कर रही है, इसका दिमाग तो केवल फैशन में रहता है। तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा। तो यहाँ डिट्टो रानी मुझे सही लगी, मुझे यहाँ लगा कि लप्पू गलत है, सो मैंने बोल दिया। और लप्पू लप्पी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे वाकई में। इनको केवल और केवल वीडियो से मतलब था, ये वीडियो बनाए जा रहे थे और वो क्योंकि उनका घर है, उनको काम मेहनत सब कुछ करना है, घर को व्यवस्थित करना है। और शायद उस दिन उन्होंने छुट्टी दे रखी थी क्योंकि इनको निकलना था, तो उनके जो हाउस हेल्प हैं वो नहीं आई हुई थी, तो अकेले वो मैनेज कर रही थी। तो ऑब्वियसली कोई भी चिड़चिड़ करेगा। अब लप्पू इसी बीच क्या करते हैं, इनके बगल में एक मतलब इन्हीं के उसी मतलब फ्लैट के आसपास ही कोई रहते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, उसका नाम नेहा है। उस लड़की का जिक्र कई बार डिट्टो रानी ने भी अपने ब्लॉग में किया है। तो ये लोग उसके घर घुस जाते हैं। तो लप्पू का इसके घर घुसने का मेन मकसद ये था कि लप्पू को अपने थंबनेल पर वो नाम डालना था। अब भाई सब लोग बोलेंगे कि उसने थंबनेल पर उस लड़की को दिखा भी दिया और सब जानते हैं कि वो है। फिर तो भाई वो सब जानते हैं, अगर आप ये भी बोल देते कि अचानक घुस गए पड़ोसी के घर, या अचानक घुस गए दीदी के घर, है ना, या अचानक इन लोगों से मिले, कुछ भी लिख सकते थे। जानबूझकर वो नाम उसको मेंशन करना ही करना था, इसलिए वो उनके घर जाकर गया। और उसको शर्म नहीं आई कि किसी के ऑफिस का टाइम है, उनको परेशान करे हो, डिस्टर्ब करे हो, जब तुम्हें ना चाय पीनी थी ना कुछ नहीं करना था, तो घुसे ही क्यों किसी के घर में, किसी का इतना वक्त भी क्यों बर्बाद किया, उनकी रोटी जल गई, कहीं कुछ हो गया। मतलब ये बंदे, इनको केवल और केवल अपनी व्लॉगिंग से मतलब है, जो ईजी मनी इनको आ रहा है ना, तो कुछ ज़्यादा ही ईजी हो जाते हैं, ये सबके साथ ईजी हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद ये लोग गोवा पहुँच गए हैं। अब गोवा पहुंचने के बाद भी जो लप्पी है वो इतराए जा रही है। मतलब वो कहते हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा दिन तक, अब मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहती हूँ, हमारे मतलब इस साइड पर एक एग्जाम्पल दिया जाता है, वो मैं नहीं देना चाहती हूँ, बट हाँ लप्पी ऐसा लगा जैसे छूट जाता है ना, कोई पट्टे से छूट जाता है कोई, मतलब आप समझ जाओ किस तरीके से। तो वो बिल्कुल बोरा जाता है, यहाँ भागता है वहाँ भागता है वहाँ भागता है, वैसे लप्पी बिहेव कर रही है गोवा जाने के बाद। और जो डिट्टो रानी है वो नॉर्मल थी और जो भमितवा है वो भी नॉर्मल था, और लप्पी जाकर वहाँ बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। बच्चों जैसी क्या, बच्ची ही बन जाती है वो बच्ची बनी है। और उनके जो बेटा है, जो छोटा सा वो बेटा है, उसको लप्पू और लप्पी मिलकर जो है परेशान, उसको परेशान करना ही कहेंगे, क्योंकि वो छोटा बच्चा है,
उसको नहीं पता है कि उसकी लिमिट क्या है, उसको क्या सही है क्या गलत है, उसको नहीं पता है। बट तुम लोग बड़े हो, तुम लोगों को तुम्हारी लिमिट्स पता है। किसी बच्चे को इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए, और उसके साथ ये सब आप करोगे, वो आपसे सीख कर फिर वो दिन रात अपने माँ बाप के साथ करेगा, अपने दोस्तों के साथ करेगा। ये गंदी चीज़ें कई बार लोग सिखा जाते हैं इस तरीके से। तो वैसा बिहेवियर उनको सिखा रहा है कि मतलब हाथ पैर उठाना, या एकदम से उठाकर ये लोग जकड़ लेते हैं, उसको जोर जोर से चूमने लग जाते हैं, कभी उसको मतलब जकड़ते हैं, कभी यहाँ भागते हैं उसके साथ, कहीं वहाँ भागते हैं, कहीं जो है पिलो फाइट करने लग जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को ये गंदगी जो है ये सिखाने में लग जाते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं डिट्टो रानी को अच्छी नहीं लगी, और डिट्टो रानी ने उसको बोला भी, लप्पी को बोला भी, तुम उसे मतलब इरिटेट कर रही हो, ये कहना चाह रही थी वहाँ पर डिट्टो रानी। और जो दिखा उसने वो एक्टिंग करके भी बोला डिट्टो रानी ने और लप्पी से। तो लप्पी बोल रही है हम तुम्हारे बेटे को के साथ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। पागल हो क्या लप्पी, तुम एंटरटेनमेंट कर रही हो? मतलब बुद्धि है तुम में कि तुम बोल क्या रही हो? तो इस तरीके की ये लोग हरकतें करते हैं। तो पता नहीं क्यों यार, एक तो ये लोग इसको पता नहीं, ये लप्पू एंड लप्पी को ये लोग सहन ही इसलिए करते हैं क्योंकि इनको इनकी वजह से व्यूज़ आते हैं। नहीं तो ये लोग, सच्ची बता रही हूँ मैं, इनको इनके ऊपर स्पिट भी नहीं करते। और उसी चीज़ का फ़ायदा लप्पू और लप्पी उठाते हैं। मतलब लप्पू और लप्पी वाकई में बहुत वाहियात हरकतें कर रहे हैं, और जब ये कहीं जाते हैं तो एकदम से इनकी जो गंदी हरकतें हैं वो सामने आने लग जाती हैं। जैसे कि एरोप्लेन में जाने के बाद लप्पू लप्पी दोबारा से कोजी कोजी दिखाने लगेंगे, एक दूसरे की गोद में लेटने लग जाएंगे, है ना, बहुत क्यूटी क्यूटी लवी डवी मूवमेंट बनाने लग जाएंगे। ये जब तक घर में होते हैं या नॉर्मल, जब नॉर्मल लाइफ में होते हैं, तब तो इनकी ऐसी हरकतें हमें कभी नहीं दिखाई देती। अभी ये जो पर्व चल रहा था, ये जो इनका इतना बड़ा पर्व आया हुआ था, निर्जला उपवास जो कहा जाता है कि रखा गया था, उधर पर तो इतना इनका कोई लवी डवी मूवमेंट नहीं दिखा। बस लप्पी ने एक जगह रोई है, वो तो जबरदस्ती रुला दिया जाता है उनको, तो वो रो ली थी। इसके अलावा पैर छुलवा रहे हैं अपनी जो भूखी प्यासी पत्नियों से, सिर रखवा रखवा कर पैर छुलवा रहे हैं, सिर रखवा रखवा कर। तो तब तो ये चीज़ें नहीं दिखती इनके बीच में, जब इनमें एकदम से प्यार उमड़ना भी चाहिए कि भाई तुमने मेरे लिए इतना किया, इतना मतलब भूखी प्यासी रही। पर यहाँ जैसे ये लोग एरोप्लेन में बैठते हैं या फिर ये ट्रेन में बैठते हैं, तो अगल बगल के यात्रियों को देखकर इनके पौर आ जाते हैं, तो ये गंदी उलूल झुलूल हरकतें करने लगते हैं। एयर होस्टेस वहाँ पर खड़ी हुई है, मतलब उससे बात करें, मतलब बहुत अजीब लगा मुझे। सेम देखो वहाँ पर डिट्टो और भमित भी हैं, बट उनके साइड से ये चीप हरकतें नहीं होती हैं। अब डिट्टो और भमित और लप्पू लप्पी की जो सीट थी वो अलग अलग थी। मतलब यहाँ डिट्टो और भमित को बिल्कुल पीछे साइड का मिला हुआ था, और यहाँ आगे की तरफ लप्पू लप्पी बैठे हुए थे। लप्पू बार बार डिट्टो और भमित को कैप्चर कर रहा था अपने मोबाइल से, पहले तो अपनी सीट पर से ही, और बार बार ये इनकी सीट पर जाकर ही पंचायती भी कर रहा था। अगर आप डिट्टो या किसी का तो व्लॉग था यार, मुझे व्लॉग याद नहीं है, बट किसी के व्लॉग में ये चीज़ कैप्चर हुई है कि जो डिट्टो है वो बोलती है, डिट्टो या भमित में से कोई एक बोलता है कि जो लप्पू है वो बार बार आ रहा है, यहाँ पर बार बार आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ आ जा रहा है। तो क्यों लप्पू को ये सब करना पड़ रहा है? अभी तो तुम लवी डबी मूवमेंट बना रहे हो ना अपनी पत्नी के साथ, वो कुछ चंद मिनटों का था कि केवल कैमरे के लिए था। भाई अच्छे से लवी डबी मूवमेंट बना लो, विदाउट कैमरा भी बना लो। फिर क्यों कैमरा बंद होते ही तुमको याद आ जाती है डिट्टो और भमित के पास जाने की? क्योंकि तुम्हें वहां पर टाइम पास करना है, क्योंकि बिना डिट्टो के तुम्हारा मन नहीं लगता। और यही सब चीजें बस कॉल आउट कर दी जाए तो लोगों की सोच गंदी हो जाती है। इनकी सोच तो बहुत सर्वोपरि है, बहुत अच्छी सोच है इनकी। वैसी सोच है कि भाई पहले बहन बनाओ और उससे कलाई पर राखी बंधवाओ और ये सब करो। ये चीजें बोलनी पड़ जाती हैं क्योंकि ये लोग दूसरों की सोच को गंदा बोलते हैं। और फिर बोलते क्या है कि उसने जुल्फे लहराई, उसने ये किया। भाई उसने कुछ भी किया हो, राखी तो तूने भी बनवाई थी। जब वो जुल्फे लहरा रही थी, उसकी जुल्फे देखते ही तूने एक तमाचा क्यों नहीं रसीद दिया उसको? ये क्यों नहीं बोल दिया कि दोबारा ऐसी हरकत मेरे सामने मत करना? तेरे भी दिल में तो पाप रहा होगा ना। तो ये लोग नहीं सुधर सकते हैं, और इसलिए लोग बोलते हैं कि अब जो नेक्स्ट बारी है वो डिट्टो रानी की है। हालांकि डिट्टो रानी चिढ़ती बहुत है, चिढ़ बहुत जाती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ये जो उसकी इंसल्ट कराने के लिए उससे स्पेलिंग्स पूछता है, कहीं कुछ पूछता है, इंग्लिश में बात करता है, वो सब चीज़ें इरिटेट करती हैं उसको, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम नीचा दिखा रहे हो। और रही बात ये स्पेलिंग्स पूछने की, किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, बहुत सही आपका कमेंट था कि तू ये स्पेलिंग्स अपनी पत्नी से क्यों नहीं पूछता, उससे भी तो पूछ, उसको भी तो कुछ सिखा, उसको भी तो कुछ पढ़ा, उसकी भी तो ऐसे ही करवा वाईटी पर। ऑलरेडी इतनी करवा चुका है ना, तो उसको डर लगता है कि ऐसा ना हो एक दिन लप्पी बोल दे मैं ब्लॉग ही नहीं बनाऊंगी। खैर चलो, इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।